हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 1.3 करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे यदि संभव हो तो मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो क्या मान लिया हम लोग कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या P/Q है। यदि संभव हो तो मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या P/Q है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। यदि संभव हो तो हम लोग मान लिए कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या P/Q है, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। तब हम क्या लिख सकते हैं? तब हम √5 को P/Q के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ P तथा Q सहअभाज्य है। यहाँ मान लेंगे कि P तथा Q क्या है? सहअभाज्य है। P और Q का सहभाज्य कहने का मतलब क्या होता है कि P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 5/3 का उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ P के स्थान पर 5 है और Q के स्थान पर 3 है। P और Q ऐसा पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा 5 और 3 में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं है। तो यहाँ P तथा Q का सहभाज्य कहने का मतलब वही हुआ कि इसका HCF या तो एक है, या इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आगे इसको लिखते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या कर देंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। √5 का वर्ग और यहाँ हो जाएगा P/Q का वर्ग। √5 का वर्ग स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा? 5 और बराबर के उस तरफ हो गया P²/Q²। अब P² को उसी तरह से लिख देंगे और Q² को क्या हम लोग लिख सकते हैं? Q गुना Q। अब 5Q को क्या कर देंगे? बराबर के इस तरफ भेज देंगे, तो उधर बराबर के उस तरफ क्या बच जाएगा? P²/Q। तो यहाँ पर Q देख रहे हैं पूर्णांक है और 5 भी क्या है? पूर्णांक है। तो हम लोग जानते हैं कि दो पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। यहाँ हम लोग पहले ही लिख दिए थे कि P तथा Q क्या है? एक पूर्णांक है। तो यहाँ Q भी पूर्णांक है और यहाँ 5 भी पूर्णांक है। इसी कारण से यहाँ दो पूर्णांक है और दोनों गुणा में है, अर्थात दोनों का गुणनफल भी एक पूर्णांक होगा। यहाँ दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। और बराबर के उस तरफ क्या है? P²/Q है। चूंकि हम लोग पहले ही ले लिए हैं कि P तथा Q सहभाज्य है, अर्थात P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं है, तो यहाँ P²/Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए 5/3 हम लोग लिए थे। उदाहरण के लिए हम लोग 5/3 लिए थे, तो P के स्थान पर 5 था और Q के स्थान पर 3 था। तो यहाँ से P²/Q का मान निकालें तो 5×5 = 25 हो जाएगा। P² और Q नीचे 3, तो यहाँ 25/3 आ गया। यहाँ भी हम देखते हैं कि P²/Q का मान कितना आया? 25/3 आया। तो हम लोग यहाँ भी देखते हैं कि P²/Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं है। और ये क्या है? P²/Q एक भिन्न है। बराबर के इस तरफ क्या आया था? पूर्णांक आया था और बराबर के उस तरफ क्या आया? एक भिन्न संख्या आया। तो यहाँ से पूर्णांक का भिन्न के बराबर आ जाना एक विरोधाभासी स्थिति है, एक विरोधाभासी परिणाम है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पूर्णांक बराबर भिन्न का आना क्या है? एक विरोधाभासी
विरोधाभासी परिणाम है। और यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ? पूर्णांक कभी भिन्न संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता है। भिन्न होता है अंश बटे हर के रूप में, पूर्णांक होता है, पूर्णांक में क्या आता है, बटा के नीचे क्या रहता है, 1 रहता है केवल। और इसमें क्या है, भिन्न संख्या, जैसे 5/3 ले लिए। तो पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात पूर्णांक बराबर भिन्न का आना एक विरोधाभासी परिणाम है। और यह विरोधाभासी परिणाम हमें क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही गलत मान लिया था, गलत कल्पना कर लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे आगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ? हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। पहले हमसे पूछा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम लोगों ने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या P/Q है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। तब हम √5 को P/Q लिख सकते हैं। और यहाँ हम लोग यह भी मान लिए कि यहाँ P तथा Q सहभाज्य है। सहभाज्य कहने का मतलब होता है कि P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं है। अर्थात इसको यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर परिमेय संख्या P/Q जो है अपने मानक रूप में है। यहाँ आगे हम लोग क्या कर दिए, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 5 बराबर P²/Q², जिसको हम लोग P²/Q गुना Q लिख सकते हैं। अब Q को क्या किया, बराबर के उस तरफ भेज दिए, तो क्या आ गया, 5Q आ गया, बराबर के उस तरफ क्या हो गया, P²/Q। अब यहाँ Q भी हम लोग देख रहे हैं कि पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। तो हम लोग क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं कि दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है। इस प्रकार से 5Q क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया। लेकिन यहाँ पर P और Q में हम लोग पहले मान लिए थे कि सहभाज्य है, अर्थात इसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं है। इस तरह से P²/Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं होगा, अतः P²/Q एक भिन्न संख्या होगा। इसीलिए यहाँ पर पूर्णांक और भिन्न एक दूसरे के कभी बराबर नहीं हो सकता। यह एक विरोधाभासी परिणाम है। यहाँ पूर्णांक का भिन्न के बराबर आ जाना एक विरोधाभासी परिणाम है। और यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।